हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 19 सितंबर 2022, जिसमें हम 18 और 19 सितंबर दोनों के ही टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए 17 सितंबर। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस सेलिब्रेट किया गया। इस डे की एम है पेशेंट के सेफ्टी को लेकर अवेयर करना और उन्हें एक सेफ हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। इस डे को 2019 में 72वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था और इस बार इस डे की थीम रखी गई है मेडिकेशन विदाउट हार्म। विच सिटी इज नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल? किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी। इंडिया में ऐसा पहली बार है जब किसी इंडियन सिटी को SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल नॉमिनेट किया गया है और ये सिटी है उत्तर प्रदेश की वाराणसी। इसे 2022 से 2023 के लिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल नॉमिनेट किया गया है। इसका नॉमिनेशन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की 22वीं मीटिंग में किया गया है। ये मीटिंग इस बार उज्बेकिस्तान की समरकंद में आयोजित की गई है और 2022 से 2023 के दौरान वाराणसी बहुत सारे इवेंट्स को होस्ट करने वाली है, जिसमें ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स को भी इनवाइट करेगी। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसे 15 जून 2001 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर चाइना की बीजिंग में है और इसके 8 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की पहली चीता पुनर्वास परियोजना कहाँ शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कूनो नेशनल पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड की पहली चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के अंडर नामीबिया से इंडिया में 8 चीताओं को लाया गया है और चूंकि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आती है और नामीबिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है, इसलिए ये वर्ल्ड की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट को रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इंडिया से चीता लुप्त हो चुके थे और अब 70 साल बाद इन्हें फिर से लाया जा रहा है। इन 8 चीताओं में से 5 फीमेल्स हैं और 3 मेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रसद नीति कहाँ शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को नई दिल्ली में शुरू किया गया है और इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। इस पॉलिसी को प्रोडक्ट के हाई कॉस्ट और उसकी इनएफिशिएंसी से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस पॉलिसी से इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट आएगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IAF असाइंड 2 women pilots to fly डैश हेलीकॉप्टर? IAF यानी इंडियन एयर फोर्स ने किस हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 महिला पायलटों को नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चिनूक हेलीकॉप्टर। इंडियन एयर फोर्स की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 विमेन कम्बाट पायलट्स को चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए अपॉइंट किया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर, जिसे हेवी लिफ्ट के लिए जाना जाता है, इसके लिए 2 विमेन पायलट को पहली बार अपॉइंट किया गया है। इन महिला पायलट में शामिल है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। ये दोनों पायलट्स LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नॉर्थर्न और ईस्टर्न एरिया में चिनूक हेलीकॉप्टर्स को उड़ाएंगे और इससे पहले 2019 से 2020 में इंडिया ने अपने स्क्वाड में 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप अंडर 16 कैटेगरी?
विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप अंडर 16 वर्ग किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रणव आनंद। इंडिया के प्रणव आनंद ने अंडर 16 कैटेगरी में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप का टाइटल जीता है, जबकि AR इलमपार्थी ने ये टाइटल अंडर 14 कैटेगरी में जीता है। ये चैंपियनशिप रोमानिया के ममाया में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ? मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जीवेश नंदन। ये बुक पोएम्स का एक कलेक्शन है जिसे जीवेश नंदन ने लिखा है। जीवेश नंदन एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और इस बुक को एक्टर मनोज बाजपेयी ने रिलीज किया है। इन्होंने इस बुक के अलावा एक और बुक लिखा है जिसका नाम है महाकुंभ अ स्पिरिचुअल जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्टार्टअप्स हैव बीन प्रेजेंटेड विद इंस्पायर अवार्ड्स? कितने स्टार्टअप्स को इंस्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 60। 2020 और 2021 के लिए एक इंस्पायर स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसमें टोटल 6.53 लाख आइडियाज और इनोवेशन सारे स्टेट्स और यूटीज से रिसीव किए गए थे और इन आइडियाज और इनोवेशंस के लिए 60 स्टार्टअप्स को इंस्पायर अवार्ड दिया गया, जिसे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया है। इन्होंने इस अवार्ड के अलावा 53,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है। जितेंद्र सिंह ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के स्टेट मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द टॉप फ्रेंच सिविलियन अवार्ड? शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्वाति पिरामल। स्वाति पिरामल जो एक इंडियन साइंटिस्ट और पिरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है, इन्हें हाल ही में फ्रांस के टॉप सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड का नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इन्हें ये अवार्ड बिजनेस और साइंस की फील्ड में कंट्रीब्यूशन करने के लिए और इंडिया और फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है और इससे पहले 2006 में इन्हें फ्रांस के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ डिजिटल वॉइस एजेंट टू ट्रैक क्लेम स्टेटस? दावे की स्थिति को ट्रैक करने के लिए किस सामान्य बीमा कंपनी ने डिजिटल वॉइस एजेंट पेश किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ICICI लॉम्बार्ड। ICICI लॉम्बार्ड ने skit.ai जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉइस बेस्ड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, इसके साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल वॉइस एजेंट को लॉन्च किया है। इस वॉइस एजेंट से ICICI लॉम्बार्ड के कस्टमर्स को फायदा होगा, जिसमें इन कस्टमर्स को पहले किसी क्लेम से रिलेटेड प्रोसेस को करने में प्रॉब्लम होती थी। अब इन्हें ये फैसिलिटी वॉइस एजेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, जिसे आसानी से किया जा सकता है। इस वॉइस एजेंट के थ्रू एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम को भी कम किया जा सकता है और कॉल कंटेनमेंट रेट्स को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम क्या होता है? किसी क्वेरी को हैंडल करने में कितना टाइम लगता है, तो ये वॉइस एजेंट उस टाइम को बचा सकती है। और कॉल कंटेनमेंट रेट्स क्या होता है? जब कोई कस्टमर क्लेम से रिलेटेड क्वेरी करता है तो उसका फ़ोन बिजी आता है, जिससे एजेंट से बात नहीं हो पाती थी, लेकिन अब इस वॉइस एजेंट के आने के बाद कॉल कंटेनमेंट रेट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है और इसके थ्रू कस्टमर्स अपनी परेशानी को आसानी से एजेंट को बता सकते हैं। ICICI लॉम्बार्ड इसे 2001 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD एंड CEO हैं भार्गव दासगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ SIAM? SIAM के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर ऑप्शन ए, विनोद अग्रवाल। SIAM मतलब ऑटो इंडस्ट्री सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। इसने हाल ही में विनोद अग्रवाल को 2022 से 2023 के लिए अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है। विनोद अग्रवाल करेंटली वॉल्वो ईचर कॉमर्शियल व्हीकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जिन्हें अब SIAM का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। इन्होंने इस पोस्ट के लिए मारुति सुजुकी इंडिया के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन केनिची आयुकावा को रिप्लेस किया है। और SIAM ये जितने भी इंडिया में मेजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है उसकी ये हेड कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज द इमर्जिंग लीगल इशूज कॉन्फ्रेंस बीन इनॉग्रेटेड?
उभरते कानूनी मुद्दे सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू ने राजस्थान के उदयपुर में इमर्जिंग लीगल इश्यूज कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है। ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन की है, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी जिसमें जो भी देश में इमर्जिंग लीगल इश्यूज होंगे उसके सॉल्यूशंस बताए जाएंगे। और ये कॉन्फ्रेंस राजस्थान के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू तेलंगाना सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स टू बी नेम्ड आफ्टर डैश। नए तेलंगाना सचिवालय परिसर का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि तेलंगाना के सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स का नाम अब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ये एक 7 स्टोरी सचिवालय बिल्डिंग है जिसे 650 करोड़ की लागत पर 7 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया है और अब इसका नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। तेलंगाना, इसकी कैपिटल है हैदराबाद, इसके चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और इसके गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टर्स बर्थडे टू बी सेलिब्रेटेड एज इंस्पायरेशन डे। किस अभिनेता के जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुनीत राजकुमार। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि अब 17 मार्च को इंस्पायरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। 17 मार्च को लेट कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार का बर्थडे है और इनके जन्मदिन को इंस्पायरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। पुनीत राजकुमार, इन्हें अप्पू के नाम से जाना जाता है। ये कन्नड़ सिनेमा के मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स में से एक थे जिनका 2021 में निधन हो गया था। इनके कन्नड़ सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें पोस्टुमसली कर्नाटका रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था और अब इनके बर्थडे को इंस्पायरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। कर्नाटका, इसकी कैपिटल है बेंगलोर, इसके चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई और इसके गवर्नर है थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड ऑन ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 4th। इंडिया ने ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में 4th रैंक हासिल किया है जिसमें इंडिया ने 0.663 स्कोर किया है और इस लिस्ट में वियतनाम टॉप पर है जिसे 1.0 स्कोर मिला है। ये इंडेक्स क्रिप्टो एनालिसिस फर्म चैनलाइसिस के द्वारा पब्लिश किया गया था जिसमें इंडिया को 4th रैंक मिला है और इससे पहले 2021 के एडिशन में इंडिया को 2nd पोजीशन मिला था जबकि वियतनाम पिछले एडिशन में भी टॉप पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ल्ड बैम्बू डे ऑब्जर्व्ड। विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस सेलिब्रेट किया गया। बैम्बू प्लांट, जिसे वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट में से एक माना जाता है, हर साल इसके इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करने के लिए 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड में चाइना के बाद इंडिया बैम्बू की 2nd लार्जेस्ट कल्टीवेटर है और पहली बार वर्ल्ड बैम्बू डे 2009 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज रीअपॉइंटेड सुमंत कटपालिया एज एमडी एंड सीईओ। किस बैंक ने सुमंत कटपालिया को एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कटपालिया को फिर से अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है और इंडसइंड बैंक ने इस बार इन्हें 3 साल के लिए अपॉइंट किया है जिनका टेन्योर 24 मार्च 2023 से स्टार्ट होगा। इससे पहले सुमंत कटपालिया को मार्च 2020 में पहली बार इंडसइंड बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया था और अब इन्हें दूसरी बार अपॉइंट किया गया है। इंडसइंड बैंक को ज्वाइन करने से पहले सुमंत कटपालिया ने सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और ABN आर्मो के साथ भी काम किया है। इंडसइंड बैंक इसे 1994 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड 15-day रक्तदान अमृत महोत्सव। किस केंद्रीय मंत्री ने 15 दिवसीय रक्तदान अमृत महोत्सव शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर 17 मार्च को 15 डेज की ब्लड डोनेशन ड्राइव को शुरू किया है
इस ड्राइव का नाम है रक्तदान अमृत महोत्सव, जो 1 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। 1 अक्टूबर 2022 इस दिन नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा, इसलिए इस ड्राइव को 1 अक्टूबर 2022 तक रखा गया है। इस ब्लड डोनेशन ड्राइव के पहले दिन 87,000 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट और यूटी पुलिस बिकेम द फर्स्ट टू मेक द कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी? फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस कौन सा बना? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली पुलिस इंडिया की पहली ऐसी पुलिस फोर्स बनी है जिसने फॉरेंसिक एविडेंस के कलेक्शन को मैंडेटरी कर दिया है, और ये फॉरेंसिक कलेक्शन उन क्राइम्स के लिए मैंडेटरी किया गया है जिसकी ड्यूरेशन 6 साल से ज़्यादा हो। इस फॉरेंसिक एविडेंस में साइंटिफिक और मेडिकली तरीके से सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, जिससे ये पता चल पाएगा कि सस्पेक्ट ने क्राइम किया है या नहीं। और अब दिल्ली पुलिस इंडिया की ऐसी पुलिस फोर्स बन चुकी है जिसने इस फॉरेंसिक एविडेंस को मैंडेटरी कर दिया है। दिल्ली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। दिल्ली, इसके चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है संजय अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक बिकेम द ओनली बैंक इन इंडिया टू बी लिस्टेड इन द बेस्ट वर्क प्लेसेस इन एशिया 2022? कौन सा बैंक भारत में 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्य स्थलों में सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र बैंक बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक इंडिया की एकमात्र ऐसी बैंक बन गई है जिसने एशिया में बेस्ट वर्क प्लेस में अपनी जगह बनाई है। इस बैंक को 63rd रैंक दिया गया है, और अब ये इंडिया की ऐसी पहली बैंक बन गई है जिसने एशिया के बेस्ट वर्क प्लेस में अपनी जगह बनाई है। फेडरल बैंक इसे 23 अप्रैल 1931 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर केरला के अलुवा में है, और इसके सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। सो गाइज, ये थे आज और कल के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, विच स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट इन अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट? इसका आंसर था ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। सो द क्वेश्चन इज, प्रलय मंडल हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? प्रलय मंडल को किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक या सीएसबी बैंक। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।